नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल लिसन विद एई पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे पुराने श्रोता हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वो हथियार देते हैं जिनसे आप जिंदगी की लड़ाई जीत सकते हैं। और आज की किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब एक फील्ड मैनुअल है, यानी एक ऐसा गाइड जो आपको सिखाएगा कि कैसे बने आप अपने शरीर, अपने मन, अपने टाइम और अपनी सोच के मालिक। किताब का नाम है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। लेखक हैं एक नेवी सील कमांडर जॉको विलिंग, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को अनुशासन और कठोर फैसलों में ढाला है। जॉको कहते हैं, अगर आप हर दिन कड़ा नहीं जिएंगे तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे आपसे छिन जाएगी। और इसीलिए वो इस किताब में बताते हैं कि कैसे हर इंसान अपने अंदर एक फौजी जैसा अनुशासन पैदा कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ या कोई आर्मी अफसर नहीं भी हो। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 3 हिस्सों को। थॉट्स यानी सोच को कैसे मजबूत करें, एक्शंस यानी उसे जिंदगी में कैसे उतारें, और फिर वर्कआउट्स यानी शरीर और मानसिक ताकत के लिए ट्रेनिंग। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सुनने की किताब नहीं है, ये किताब है लागू करने की। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर अगले चैप्टर में आपको मिलेगा एक नया हथियार जिससे आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ले सकते हैं। तैयार हो जाइए खुद से भिड़ने के लिए, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर है। तो अब शुरू करते हैं इस किताब का पहला अध्याय। चैप्टर 1, द वे ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन का रास्ता। अनुशासन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कुछ लोगों को सख्ती और रोक टोक का एहसास होता है, लेकिन लेखक हमें बताते हैं कि अनुशासन कोई जेल नहीं है, बल्कि यही वो रास्ता है जो हमें आजादी तक लेकर जाता है। अब आप सोचेंगे कैसे? जब आप कहते हैं मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे आज जिम जाना चाहिए, मुझे काम पर फोकस करना चाहिए, पर फिर भी आप नहीं कर पाते, तो उस समय आप आजाद नहीं होते, आप अपनी ही इच्छाओं के गुलाम होते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आपके पास अनुशासन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अनुशासन का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि आप हमेशा परफेक्ट होंगे, मतलब ये है कि आप जब थके हों, टूटे हों, उदास हों, फिर भी आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना हो, या मोबाइल से दूर रहकर पढ़ाई करनी हो, या फिर वर्कआउट करना हो, आपको मन नहीं करता लेकिन आप फिर भी करते हैं। यही है असली अनुशासन। लेखक खुद सुबह 4:30 बजे उठते हैं और हर दिन अपने इंस्टाग्राम पर अपनी घड़ी की फोटो डालते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हर दिन जीतने की शुरुआत होती है सुबह के पहले कदम से। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब जो लोग जागकर मेहनत कर रहे होते हैं वो ही होते हैं असली विजेता। इस अध्याय में लेखक हमें एक माइंडसेट सिखाते हैं। अगर आज आप आराम चुनते हैं तो कल की जिंदगी मुश्किल होने वाली है, लेकिन अगर आज आप कठिन रास्ता चुनते हैं तो कल आपको वो सच्ची आजादी मिलेगी जिसका सपना सब देखते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। तो दोस्त, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने शरीर, दिमाग और भविष्य पर कंट्रोल चाहते हैं, तो आपको यही रास्ता चुनना होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है चैप्टर 2, व्हाट नाउ यानी अब क्या करें। तो अब जब आपने मान लिया कि अनुशासन ही आजादी है और आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहिए, तो अगला सवाल उठता है, अब क्या? अब मैं क्या करूं? कहां से शुरू करूं? लेखक इस सवाल का जवाब बहुत साफ तरीके से देते हैं। वो कहते हैं, कुछ भी करो, बस चलना शुरू करो। बहुत से लोग प्लान बनाने में ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। मैं कल से शुरू करूंगा, पहले जूते खरीद लूं फिर दौड़ लगाऊंगा, पहले एक अच्छा टाइम टेबल बना लूं फिर पढ़ाई करूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन शुरुआत उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप चलते ही नहीं तो दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। तो क्या करें? सुबह उठिए, शरीर को उठाइए, मन को कहिए, चल आज नहीं तो कभी नहीं। उठिए और उस पहले छोटे कदम को लीजिए, भले ही वो सिर्फ एक पुशअप हो, भले ही सिर्फ किताब का एक पन्ना हो, या सिर्फ 5 मिनट की वॉक हो, लेकिन करिए, क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो अगला कदम आसान हो जाता है। लेखक हमें बताते हैं कि डर को खत्म करने की दवा सिर्फ एक है, काम। आप सोचते रहेंगे तो डर बढ़ेगा, आप करेंगे तो डर भागेगा। तो जब आपका मन पूछे अब क्या करें, तो उसे जवाब दीजिए, जो जरूरी है वही करो और अभी करो। यही है इस अध्याय का संदेश। शुरू करो, कुछ करो, रुको मत। अब हम आ गए हैं तीसरे अध्याय पर, जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर आप एक बार चल पड़े हैं तो अब रुकना मना है। चैप्टर 3, डोंट स्टॉप यानी रुकना मत। लेखक कहते हैं, आप चलना शुरू कर चुके हैं तो अब पीछे मत देखो। रुकने का मतलब है हार मान लेना। बहुत बार क्या होता है ना, हमने एक नई आदत शुरू की, 5 दिन अच्छे से की, अगले दिन थोड़ा थक गए, मन नहीं किया, और फिर हम रुक जाते हैं।
लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी ही हमारी आइडेंटिटी बनाती है। आप कौन हैं वो आपकी दिमागी बातों से नहीं बल्कि आपकी रोज की आदतों से तय होता है। जब आप सोचते हैं बस आज नहीं कर पा रहा, तो वही दिन होता है जब आपको करना सबसे जरूरी होता है। लेखक कहते हैं जो लोग मुश्किल समय में भी रुके नहीं, वही दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। जिंदगी में कभी भी प्रगति सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी हाई कभी लो, कभी मोटिवेशन होती है कभी नहीं। लेकिन जो लोग रुकते नहीं वो धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। लेखक अपने आर्मी के दिनों की बात बताते हैं जब वो भयंकर थकान के बावजूद हर सुबह उठते थे, ट्रेनिंग करते थे और खुद को याद दिलाते थे, आई डोंट स्टॉप, आई कांट स्टॉप, आई वोंट स्टॉप। यही बात हमें भी समझनी है। अगर आपने एक बार खुद से कमिटमेंट किया है तो फिर चाहे कैसी भी थकावट हो, मन करे या ना करे, लोग साथ दें या हंसी उड़ाएं, आपको रुकना नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं तो याद रखिए, आप वो इंसान हैं जो शुरू भी कर सकता है और चलते रह सकता है। तो अगली बार जब आपका मन कहे बस आज छोड़ दो, तो आप कहिए आज नहीं छोड़ूंगा, आज खुद को जीतूंगा। अब हम पहुंच चुके हैं अगले अध्याय पर, जो लेखक की सोच का एक और गहरा रूप दिखाता है, जहां वो हमें समझाते हैं कि खुद को बहुत खास समझना कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चैप्टर 4 काइंड ऑफ बिग डील, यानी कुछ खास बनने की चाह। लेखक इस अध्याय में एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं जब आप खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं तब असली पतन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंसान को लगता है कि मैं तो अब सफल हो गया हूं, अब मुझे मेहनत की जरूरत नहीं, अब मैं आराम कर सकता हूं, तो वही सोच धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है। लेखक कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल क्या किया था, जो सच मायने रखता है वो है आप आज क्या कर रहे हैं। आप चाहे कितने भी ट्रॉफीज जीत चुके हों, चाहे आपके पास कितने फॉलोअर्स, कितनी सैलरी, कितनी डिग्रियां हों, अगर आज आपने मेहनत छोड़ दी तो सब कुछ धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। लेखक खुद एक हाईली डेकोरेटेड नेवी सील रहे हैं। उनके पास दुनिया भर की इज्जत, अनुभव, कामयाबी है, लेकिन फिर भी वो हर दिन सुबह 4:30 पर उठते हैं। हर दिन वही रूटीन, वही डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सफलता किराए पर मिलती है और उसका किराया हर दिन देना पड़ता है, कड़ी मेहनत से, अनुशासन से और ईगो को मारकर। इस अध्याय का असली संदेश ये है, खुद को छोटा समझो ताकि तुम बड़े बन सको। मतलब हमेशा सीखते रहो, हमेशा भूखे रहो, हमेशा खुद को ये याद दिलाते रहो, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा जहां मुझे पहुंचना है। लेखक की बातों में गहराई है। वो कहते हैं विनम्र रहो, चौकन्ने रहो और काम करते रहो। तो दोस्तों, अगर आपको लगने लगा है कि आप बहुत कुछ बन गए हैं, तो आज ही खुद से कहिए मैं अभी भी एक छात्र हूं और मुझे अभी भी लड़ना है। अब आगे हम सीखेंगे कि अनुशासित सोच को व्यवहार में कैसे बदलें। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक ऐसे शब्द से जो लेखक की पहचान बन चुका है। चैप्टर 5 गुड, यानी अच्छा ही अच्छा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम बिगड़ गया, कोई मौका हाथ से निकल गया या फिर कोई चीज आपकी उम्मीद के खिलाफ हुई? लेखक कहते हैं जब भी कोई मेरे पास आकर कहता है सर चीजें गलत हो गईं, तो मैं सिर्फ एक शब्द कहता हूं, गुड। हैरानी होती है ना, लेकिन लेखक का ये गुड कहना कोई मजाक नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा नजरिया जिससे आप जिंदगी की हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए, गुड, अब आपको सीखने का मौका मिला। आपको प्रमोशन नहीं मिला, गुड, अब आपके पास और मेहनत करने का बहाना है। आपका पार्टनर छोड़ गया, गुड, अब आप खुद पर फोकस कर सकते हैं। आप बीमार पड़ गए, गुड, अब आप अपने शरीर और आदतों को और गंभीरता से देख सकते हैं। लेखक कहते हैं जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी आपके पास एक चीज हमेशा होती है, आपका एटीट्यूड, और यही एटीट्यूड तय करता है कि आप हार मानेंगे या लड़ते रहेंगे। गुड बोलने का मतलब है आपने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है, अब आप पीछे नहीं देखेंगे, अब आप सिर्फ आगे बढ़ेंगे। जब बाकी लोग गिरकर रोते हैं तब आप गिरकर कहते हैं गुड और फिर उठकर आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर असफलता एक मौका है अपने आप को साबित करने का और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर लौटने का। तो अगली बार जब जिंदगी आपको धक्का दे तो आप मुस्कुराइए। अब हम पहुंचते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां लेखक एक बहुत दमदार विचार रखते हैं कि जिंदगी में बचाव की नहीं, हमले की मुद्रा में जीना सीखो। चैप्टर 6 डिफॉल्ट अग्रेसिव, यानी हमेशा तैयार, हमेशा आक्रामक। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर चुनौती के सामने डरकर पीछे हटते हैं और दूसरे वो जो हर मुश्किल का सामना छाती तानकर करते हैं। लेखक इस अध्याय में कहते हैं तुम्हारा डिफॉल्ट मोड कैसा होना चाहिए? उत्तर है अग्रेसिव।
मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुस्से में, जिद में या क्रोध में रहना है। इसका मतलब है हर स्थिति को इस सोच के साथ देखना, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इससे निपट सकता हूं, मैं कुछ करते ही रहूंगा। जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, डिफॉल्ट अग्रेसिव। जब कोई बोले कि आपसे नहीं होगा, डिफॉल्ट अग्रेसिव। जब हालात आपके खिलाफ हों, डिफॉल्ट अग्रेसिव। मतलब ये नहीं कि आप उग्र व्यवहार करेंगे, बल्कि आपके अंदर इंस्टेंट एक्शन लेने का जज्बा होगा। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर काम में रुक रुक के सोचते रहेंगे, करूं या ना करूं, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, क्या लोग क्या कहेंगे, तो आप जिंदगी में बस पीछे ही रह जाएंगे। वो कहते हैं प्लान बनाओ पर उसमें उलझो मत, फैसला लो और फिर एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना काम में लग जाओ। यह एग्रेसिव मोड आपको फिर से फ्रीडम की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आप पहल करना सीख जाते हैं तो डर आपसे भागने लगता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आप बैठकर सोचते रहेंगे तो जिंदगी आपसे आगे निकल जाएगी, पर अगर आप उठ खड़े हुए, कमर कस ली और बोले मैं मुकाबला करूंगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब अगला अध्याय आपको सिखाएगा कि जब चीजें उलझ जाएं, जब प्लान फेल हो जाएं, तब कैसे करें नियंत्रण। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे अध्याय पर जो सिर्फ सेना के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। क्योंकि जब हालात मुश्किल हो जाएं, जब सब कुछ एक साथ बिखर रहा हो, तो सबसे जरूरी होता है सही फैसला लेना और तुरंत एक्शन में आना। चैप्टर 7, प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट, यानी प्राथमिकता तय करो और तुरंत कार्रवाई करो। लेखक हमें एक ऐसा युद्ध मंत्र देते हैं जो उन्होंने बिल्कुल असली जंग के मैदान में सीखा था, जहां एक गलत निर्णय किसी की जान ले सकता था। लेखक कहते हैं जब हालात बेकाबू लगें, जब सब कुछ एक साथ बिगड़ रहा हो, तब घबराओ मत, रुक जाओ, गहरी सांस लो और एक काम करो, प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट, यानी सबसे जरूरी काम चुनो और तुरंत उसे अंजाम दो। जैसे जंग के मैदान में अगर टीम पर चारों तरफ से हमला हो रहा है, संचार टूट चुका है, हथियार खत्म हो रहे हैं, घायल सैनिक जमीन पर हैं, तो उस वक्त लीडर अगर घबरा गया तो पूरी टीम खत्म। लेकिन एक समझदार कमांडर सबसे पहले करता है, सोचता है कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज क्या है, फिर बाकी सब छोड़कर उसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई करता है। अब आप सोचिए अपनी जिंदगी में जब आपके ऊपर स्टडी, जॉब, फैमिली, हेल्थ, रिश्तों, सबका दबाव एक साथ आ जाता है, तो क्या करते हैं आप? अक्सर हम सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं तुरंत रुकिए, सोचिए कौन सी चीज इस समय सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। हो सकता है आज आपकी सेहत सबसे ज्यादा बिगड़ रही हो सकता है आज आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो, या हो सकता है आज आपको सिर्फ मानसिक शांति की जरूरत हो। पहचानिए उस एक चीज को और फिर अपने पूरे मन और शरीर से बस वही कीजिए, मुझे अभी क्या करना है, और फिर चलो अब वही करते हैं, बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के। इस अध्याय का असली संदेश है आप कैओस को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप शांत रहें और स्मार्ट सोचें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो हमें एक दमदार संदेश देता है कि जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, जीत एक माइंडसेट होती है। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि जीत क्या होती है और वो किसके खिलाफ होती है। चैप्टर 8, विक्ट्री, यानी जीत का असली मतलब। लेखक कहते हैं विक्ट्री यानी जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं होती, विक्ट्री एक सोच है, एक एटीट्यूड है, एक रोज का संकल्प है। आपको लग सकता है कि जीतना मतलब किसी से आगे निकल जाना, किसी कंपटीशन को जीत लेना या फिर कोई ट्रॉफी घर ले आना, लेकिन लेखक के लिए जीत का मतलब है हर दिन खुद को हराना, हर दिन बेहतर बनना, हर दिन वो करना जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। अगर आपने सुबह जल्दी उठने की ठानी थी और उठे तो ये भी एक जीत है। अगर आपका मन कह रहा था आज मत पढ़ो, फिर भी आपने पढ़ाई की, तो ये भी एक जीत है। अगर आपके अंदर डर था किसी काम को लेकर, फिर भी आपने उसे किया, तो यही है असली विक्ट्री। लेखक बताते हैं कि जीत कोई एक दिन की घटना नहीं होती, विक्ट्री कोई लक नहीं है, विक्ट्री है डिसिप्लिन के हजारों छोटे फैसलों का नतीजा। हर बार जब आप अपने मन की कमजोरी को हराते हैं, हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप एक एक कदम जीत की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं जीत कोई तोहफा नहीं है, ये आपको रोज मेहनत से कमानी पड़ती है। इसलिए अगर आप हर दिन एक छोटी जीत हासिल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप असल में जीत ही रहे हैं, दूसरों से नहीं, खुद से। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में जीत बहुत दूर है, तो लेखक की ये बात याद रखिए, हर छोटी जीत एक बड़ी जीत की शुरुआत होती है। अब हम पहुंचते हैं अगले अध्याय पर, जो हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि शांत रहने में भी होती है। अब हम आ गए हैं बेहद अहम अध्याय पर, जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि ताकतवर वही होता है जो तनाव में भी शांत रह सके।
चैप्टर 9 रिलैक्स यानी शांत रहो, नियंत्रित रहो। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब जिंदगी एक साथ हर तरफ से प्रेशर बना रही हो, जब लोग चिल्ला रहे हों, उम्मीदें टूट रही हों, तब क्या आप भी घबरा जाते हैं या आप अंदर से शांत रह सकते हैं? लेखक कहते हैं जितना ज्यादा तूफान बाहर है उतनी ही गहराई से आपको अंदर शांत होना चाहिए। आर्मी में कई बार ऐसा होता था कि गोलीबारी के बीच कम्युनिकेशन टूट जाता था, टीम के लोग घायल हो जाते थे, कमान टूटती थी। लेकिन जो सच्चा लीडर होता है वो पैनिक नहीं करता, वो गहरी सांस लेता है, रुकता है, सोचता है और फिर ठंडे दिमाग से काम करता है। रिलैक्स यानी हर हाल में नियंत्रण बनाए रखना। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हैं। रिलैक्स का मतलब ये है कि आप इतने तैयार हैं, इतने अनुशासित हैं कि कोई भी हालात आपको हिला नहीं सकते। जॉको कहते हैं जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपकी बेइज्जती करे, जब कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, तो आप रिएक्ट मत कीजिए, बस शांत रहिए। क्योंकि शांत रहने वाला इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से जवाब देता है। इस अध्याय में जॉको हमें याद दिलाते हैं कि काम माइंड इज अ शार्प माइंड। अगर आप अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों पर नियंत्रण रखना सीख गए तो फिर चाहे हालात कैसे भी हों, आप कभी नहीं हारेंगे। तो दोस्तों, जब अगली बार जिंदगी भाग रही हो, आसपास शोर हो, तनाव हो, तो खुद से कहिए रिलैक्स, आई गॉट दिस। मैं काबू में हूं, मैं तैयार हूं। अब हम आ चुके हैं इस किताब के आखिरी अध्याय की ओर, जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की जंग सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। चैप्टर 10 वर्कआउट्स, जहां लेखक हमें ये सिखाते हैं कि शारीरिक अनुशासन मानसिक अनुशासन जितना ही जरूरी है, क्योंकि एक मजबूत शरीर ही देता है सहन शक्ति, आत्मविश्वास और लड़ने की ताकत। लेखक कहते हैं तैयारी का मतलब सिर्फ दिमागी सोच नहीं होती। अगर शरीर कमजोर है तो आपका मन भी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। जब आप थके होते हैं आपका मन कहता है बस बहुत हुआ। तब अगर शरीर मजबूत हो तो आप कह सकते हैं मैं और कर सकता हूँ, मैं और झेल सकता हूँ। लेखक हर दिन खुद को फिजिकली पुश करते हैं। वो कहते हैं हर बार जब आप अपने शरीर को तोड़ते हो वो आपको और ताकतवर बनाकर जोड़ता है। शरीर का अनुशासन क्यों जरूरी है? जब आप वर्कआउट करते हैं आप अपनी इच्छा शक्ति को चुनौती देते हैं। जब आप पुशअप्स, स्क्वाट्स, बर्पीज करते हैं आप अपने शरीर को कह रहे होते हैं मैं कमजोर नहीं हूं। अब सवाल आता है कहां से शुरू करें? लेखक 3 लेवल के वर्कआउट्स देते हैं। पहला बिगिनर यानी शुरुआती स्तर। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो शुरू करें सिर्फ बेसिक मूवमेंट से, जैसे पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स, लेकिन कंसिस्टेंसी से 10 दिन हर दिन बिना चूके। दूसरा इंटरमीडिएट यानी मध्यम स्तर। यहाँ रेपिटेशंस बढ़ाई जाती हैं, पुलअप्स, प्लैंक्स, माउंटेन क्लाइंबर्स जैसे मूवमेंट्स। यहाँ आप अपने एंड्योरेंस और कंट्रोल पर काम करते हैं। तीसरा एडवांस्ड यानी उन्नत स्तर। यहाँ वर्कआउट्स इंटेंस हो जाते हैं, शरीर को पेन जोन में डालना पड़ता है, लेकिन यही असली फौजी तैयार होता है। लेखक बार बार एक ही बात दोहराते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं चलते, कोई जिम नहीं है, घर में कर लो, समय नहीं है, सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, थक गए हो और ज्यादा करो। एक्सरसाइज आपके लिए एक वेपन बनना चाहिए। हर रेपिटेशन के साथ आप सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे, आप अपना आत्मविश्वास, अपना दिमाग और अपना एटीट्यूड भी बना रहे हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्कर, घर में काम करने वाले हो या फील्ड पर, फिजिकल अनुशासन आपकी लाइफ में वो बैकबोन है जो आपको हर मैदान में टिके रहने की ताकत देता है। जॉको विलिंग की ये किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम हमें एक गहरी बात सिखाती है। अगर तुम आज कड़ा जीवन जियोगे तो कल तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, लेकिन अगर तुम आज आसान रास्ता चुनोगे तो कल जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही जबरदस्त किताबों को आपके लिए इसी अंदाज में लाते रहें, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें डिसिप्लिन इज माय वेपन। और चैनल को अधिक सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट हमारी काफी मदद कर सकता है आगे की वीडियो को बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है तो समझ लो आप लड़ने के लिए तैयार हो। अब बस एक काम करना है, उठो और शुरू करो। तैयार हैं अगली किताब के लिए? तो बस मुझे बताइए अगली कौन सी सुनना चाहेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ।